Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with the chapter number 6, which is solving simple problems based on quadratic and exercise 6c. Today we will take the cases of question number 8, 9 and 10. These are the cases related with cost price, selling price, profit and loss, and which can be solved with the help of quadratic equation. So let us start with question number 8. In question number 8, the statement is, a man bought an article for rupees X and sold it for rupees 16. If his loss was X%, find the cost of the article. तो इसमें क्या है कि एक आदमी ने एक वस्तु रुपीस X में खरीदी और उसको 16 रुपये में बेच दिया, और उसको जो लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन पे वो X% था. हमने पता करना है कि कॉस्ट प्राइस उसने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी थी. तो इसके लिए हम इस तरह से कंसिडर करेंगे. तो दिस इज एक्सरसाइज 6c, क्वेश्चन नंबर 8. अब सबसे पहले हमारे पास है अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज X. सो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस रुपीज X and sold it for rupees 16. तो it means selling price is equal to rupees 16. अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसे लॉस परसेंट जो हुआ दैट इज X%. हमें पता है कि लॉस कब होता है. लॉस तब होगा कि जब हमने वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेच दी. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. तो जो लॉस रुपीज में होएगा वो होगा हमारे पास X माइनस 16. तो X माइनस 16 जो है वो X% है X का. अब जो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हम जब भी फाइंड आउट करते हैं दैट इज ऑन कॉस्ट प्राइस. सो देयरफॉर X इंटू X ओवर 100. दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस का जो X% है दैट इज X माइनस 16. नाउ X इंटू X इज X स्क्वेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into X minus 16. So it comes out to be X square is equal to 100X minus 1600. And when we shift all the terms to left hand side, तो हमारे पास बनेगा X square minus 100X plus 1600, that is 1600 is equal to 0. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 100x प्लस 1600. वी कैन सॉल्व इट यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे देखो दो नंबर हमें इस तरह के चाहिए जिनको प्लस करें तो माइनस 100 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1600 आए. तो इसके लिए हम 80-20 को यूज़ कर सकते हैं. माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0. तो इट इज़ जब हम कॉमन निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से तो x कॉमन x माइनस 80. यहाँ से थर्ड और फोर्थ से 20 कॉमन निकल गया विद नेगेटिव साइन. इट इज x माइनस 80 इक्वल्स टू 0. तो इट मीन्स x माइनस 80 अगेन कॉमन एंड द सेकेंड फैक्टर विल बी x माइनस 20. अब जो हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल होता है कि अब अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज जीरो देन वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो. सो दिस इम्प्लाइज आइदर x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स या तो x 80 होगा या फिर x 20 होगा. तो इट मीन्स कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो रुपीज़ x है. तो देयरफॉर
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल या तो ₹80 हो सकता है या फिर ₹20 हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो 80 रुपये में चीज़ खरीद के 16 रुपये में बेचता है तो जो उसका परसेंटेज ऑफ लॉस है वो या तो 80% होगा पहले केस में अगर 80 रुपीज़ की खरीदता है, या फिर 20 रुपीज़ की होगा। जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम करा था कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका लॉस परसेंट है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर हम कम रुपए में चीज़ खरीद के ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे हमारे पास जो लॉस था, लॉस क्या होता है? CP माइनस SP, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमने प्रॉफिट बताना हो तो प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस केस में सेल प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन profit, loss, selling price and cost price. And hope this question is very much clear to you, and with the help of this question you can practice question number 9 as well as question number 10 from the same exercise. So thank you very much for watching this AV.